विचारां की सांझ तो पहला फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ा संघर्ष है जदों जुल्म सितम बढ़ जाता है उहदे विचों पैदा हुंदा है। धनी राम चातर जी ने जिहड़े विचार दिते ने कि जालम जदों अपने कोलों नवीं किस्म की अमन पसंदी जीव कलम ते नाकाबंदी सिर ते लटक रही जालम की तलवार समय की नवी और नवी बहार जदों इत्थों तक पहुंच जाती है गल उहदे विचों संघर्ष पैदा होता है। और सिख समाज ते पंजाबी समाज जिन्हां ने अपने आप को हमेशा इस वास्ते तत्पर रखा है कि जदों गुरु साहबान के समय भी संघर्ष होया, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ननकाना साहब का साका दोनों संघर्ष ने, और नाम जपना भी संघर्ष है क्योंकि जदों असीं जिन्हीं नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल पढ़ते हैं तो मुशक्कत का अर्थ ही संघर्ष है। तो गुरु साहबान ने संघर्ष किया और मनुखता के पक्ष के दलितों के पक्ष के मजदूरों के पक्ष के सतगुरु पातशाह जी ने कृपालता की। नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिन के संग साथ बड़िया सो क्या रीस। और गुरु साहब जी ने किरती वर्ग का सत्कार करदे होया ये कृपा की कि सतगुरु जी ने भाई लालो जी को जाके निवाजिया और मर्द भागों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। और इस दे नाल ही गुरु साहब ने कृपा की कि उस समय 15 भगतां की बाणी जो वख-वख किरत करन वाले सन, जुतियां गंढण वाले, कपड़ा बुनण वाले, शास्त्र पढ़न वाले, हल वाहक भगत धन्ना जी वर्गे इन्हां सारियां दी पवित्र बाणी नूं इक्को तख्त दे उत्ते विराजमान किया। अज जदों सिख समाज असीं सारे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नमस्कार करते हैं कि केवल गुरु साहिबान नूं नहीं बल्कि पूरे महापुरखों नूं नमस्कार है जो सच का प्रचार करते हैं। और सतगुरु पातशाह जी ने एक कृपालता की, बख्शिश की कि गुरु साहिबान तो बाद भी हिंदुस्तान के अंदर पंजाब के अंदर लोगों का सुभाव जदों लुटेरिया ने आर्थिक पक्ष तो समाजिक पक्ष तो लुटना शुरू किया उस वेले इत्थों के लोगों उत्ते इन्ना दबदबा बन गया कि खाधा पीता लाहे दा बाकी अमन शाहे। लेकिन वह मूँह मोड़न वाले पंजाबी समाज है। और जदों असीं अज की गल करते हैं किसानी संघर्ष की, एक किसानी संघर्ष किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि हर उस मनुख का जिन्होंने पेट लग्या है, जिन्होंने भुख लगती है और जिहड़ा भी प्राणी संसार के किते भी बैठा गुरु का लंगर छकदा है वह संघर्ष है। ये किसी एक वर्ग का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि जो भी प्रसादा छकदा है, लंगर छकदा है वह संघर्ष है। और गुरु साहबान ने जो कृपा की साडियां जो परंपरावां ने इन्हां परंपरावां नूं समाज बड़ी अंदरों होकर तह दिली नाल निभाउण दा यतन करता है जिथे भी कोई विपता पैंदी है। और असीं जानते हाँ कि जो आज़ादी का संघर्ष सी उस आज़ादी के संघर्ष के विच सिखां ने पंजाबियों ने 85% कुर्बानियां दित्तियां ने। एक बारी मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर गिलबर्ट लोबो वो बोल रहे सन, उन्होंने ख्याल दिता कि पंजाबी या सिख समाज जिथे 85% कुर्बानियां देंदे ने, सब तो ज़्यादा काले पानी में गए, उम्र कैद कटी, फांसियां ते चढ़े, उत्थे 1984 का रिकॉर्ड उन्हें दिता कि 1984 के जिहड़ा अन्न भंडार इकट्ठा होया इंडिया के विच उस अन्न भंडार के विच भी 85% हिस्सा पंजाब का सी। ਇਹਦਾ मतलब जदों संघर्ष होता आज़ादी का जाना देने की बारी आती उदों भी 85%, तो जदों शांति का समा हो सेवा करनी हो, अन्न भंडार पैदा करना हो, मनुखता की राखी करनी हो, तो वो वास्ते भी फिर अपनी कुर्बानी देने वास्ते सिख जिहड़ा है वो तैयार रहता है। और इसे करके ऐसा देश सेवक होने के करके कई बार ये फकर के मान के कई बार पंजाबी या सिख ये अखान भी पढ़ते हैं कि अगर शामिल ना हो किस्सा हमारा तुम्हारी दास्तां कुछ भी नहीं। और ये पिछले 73 साल जो आज़ादी तो बाद आप वेखते हैं जो कुछ समय दी हुकूमतां ने सिखां नाल कीता है, किसानां नाल कीता है, मजदूरां नाल कीता है, वो सब कुछ उसके उल्ट है।
सतगुरु नानक पातशाह जी ने सरकारी जुल्म के विरुद्ध उस समय आवाज बुलंद की, रत पीने दादे सिरे उपर रखी है, एवं जापदा भाव। और जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम देता किश खाए। ये विचार किरतियां दे और इज्जत दा जीवन जीवन वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश किए। और ये नाल ही सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की कि सानू गुरमत धर्म समझाने वास्ते भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਲੋਚੇ ਜਿਉ ਲਾਏ, ਹਰ ਜੋਤਾ ਉਦਮ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਖਾਏ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸਮਾਜ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 7 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। 1920 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਬੇ ਨਿਹੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੰਬਰ 1920 ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸੱਦਦ ਨੇ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਥਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਲਈ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸਮੇਂ ਫੜੇ ਨਿਹੱਤੇ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ SM ਬੈਟਰੀਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 100 ਸੰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
वो पिछले साल चलाना कर गए। तो उस तो बाद ज्ञानी सुरजीत सिंह जी दिल्ली, जिन्हों को तुम जानते हो कि छोटे छोटे किताबचे लिख के धर्म प्रचार की सेवा निभाई और जीवन के आखिरी समय तक वो इस पासे डटे रहे, वो भी चलाना कर गए। फिर सरदार चरण सिंह जी डालोवाल मकेरिया के कोल पिंड पैंदा है, 100 संत नगर तो लैके इस कॉलेज की आरंभता तो लैके जदों तक उन्होंने प्राण शरीर में रहे उदों तक उन्होंने अपनी किरत करते हैं, क्योंकि वीर जी पौंगड़े में सर्विस करते सन, उत्थे सर्विस निभाते हुए भी, ड्यूटी निभाते हुए भी, किरत करते हुए भी अपने जीवन के धर्म प्रचार की सेवा निभाया। और ये ही बीबी मनराज कौर जी, आप जी ज्ञानी जगजीत सिंह जी सिरकी जी को जानते हो, रोपड़ क्योंकि सन 76 तो लैके वो लगातार आते रहे जदों तक जीवित रहे। उन्होंने वड्डी बेटी सी, वो भी कैंसर की पीड़ित होने करके पिछले साल सानू विछोड़ा दे गए, जिन्हों ने वोमेन सैल जो उत्थे चल रहा है कॉलेज बीबियां का, वो भी सेवा निभाई। फिर लेख लिखे होर कई सेवावां निभाइयां तो वह भी सानू विछोड़ा दे गए। और ये सरदार तरसेम सिंह जी साबका चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी दिल्ली, जिहड़े हुण पिछे विछोड़ा दे गए ने, इन्हां दा 14 तरीक में भोग पिया ते वो भी सानू विछोड़ा दे गए, जिन्हां ने बहुत दिल तो अपने तह दिल तो इस कॉलेज प्रति भी, और जो पिछे 2-3 साल पहला इतने फ्लड आया, अपनी पूरी टीम लैके चिक्कड़ में जाके लोगों की सेवा की, अपनी टीम के नाल कॉलेज को नाल लैके वो वीर जी भी सानू विछोड़ा दे गए ने। और ये ही साडे कोल ड्राइवर की सेवा निभा रहे सन भाई अवतार सिंह, जिन्होंने 17-18 साल सेवा निभाई और बहुत सिद्ध दिली के नाल दिन रात करके सेवा निभाई। वो भी अचनचेत इतने बैठिया हार्ट अटैक होया तो विछोड़ा दे गए। और ये कॉलेज में संबंधित सन, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले साल जो कोरोना की अभी शुरुआत हुई है, उन्हें भाई निर्मल सिंह जी को भी निकल रहा, और वो भी मिशनरी कॉलेज तो पढ़े सन, श्री सिखमिनी कॉलेज तो, और उन्होंने अपना जीवन कीर्तन को समर्पित किया इस लैवल के उत्ते कि अज उन्होंने उत्ते वो आप कहते हैं मैं 5वीं 7वीं मसा पास होवांगा, लेकिन उन्होंने उत्ते अज PhD करने वाले लोग ने, इन्ने विद्वान सन संगीत विद्या के। और ये भाई हरनाम सिंह जी जिहड़े कुछ महीने पहला विछोड़ा दे गए सिख समाज को। फिर भाई सुखविंदर सिंह जी सिंह साहब जी जो दरबार साहब के ग्रंथी सन, वो भी विछोड़ा दे गए। सतगुरु कृपा करे इन्हां सारियां दीयां सेवावां कीतियां होईयां अपने दर ते प्रवान करन, परिवार को भाना मन का बल बख्शिश करन, और इन्हां दा बदल जिवें ये सेवा निभा के गए ने कौम को बख्शिश करन। इन्ना कुछ कहंदा दास आप संगतां दा तहे दिल तो धन्नवादी है। कॉलेज की करता है वो प्रोडक्शन तुहाडे सामने हुणे जो कीर्तन करके गए ने वो कॉलेज की ही उपज है, मैनूं कहण की जरूरत नहीं। और आप संगतां ने साडे सिर दे उत्ते हमेशा हाथ रखिया है। और पिछले पिछले साल के विच भी जदों कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, उस वेले भी तुसीं साडी आर्थिक तौर पर भी और समाजिक तौर पर भी हर तरह साडे सिर ते हाथ रखिया है। तो मैं आस करता हाँ कि आप जी जिथे वख-वख संस्थावां में सेवावां करते हो, उहदे नाल इस संस्था का जिहड़ा कि 39 साल तो लगातार सेवा निभा रहा है साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज, ये वास्ते हर वेले तत्पर रहोगे। दास पूरे प्रबंध वालों, आप स्टाफ वालों और विद्यार्थियों वालों आप जिन्होंने जी आया कहता हाँ। बाद भावें धन्यवाद करना है चेयरमैन साहब जी ने, लेकिन मैं धन्यवादी भी हाँ कि अज के माहौल में भी जदों कि हर पासे हर काम को बंद करने वास्ते सोचा जा रहा है, आप संगतां बहुत गिणती में पहुंचिया हो, सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद, बख्शो आशीर्वाद। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।